नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आइए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। रामलला के सूर्य तिलक की व्यवस्था स्थायी। हर रामनवमी पर होगा दिव्य अभिषेक। 20 वर्षों तक राम जन्मोत्सव पर सूर्य की किरणें करेंगी रामलला का तिलक। राम जन्मोत्सव पर रामलला के सूर्य तिलक की व्यवस्था अब स्थायी हो गई है। इस वर्ष से अगले 20 वर्षों तक हर रामनवमी पर दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर अभिषेक करेंगी। रुड़की के वैज्ञानिकों ने विशेष दर्पण और लेंस से युक्त सूर्य तिलक मैकेनिज्म विकसित किया है, जिससे मंदिर के शिखर से गर्भगृह तक सूर्य किरणें पहुंचेंगी। गियर बेस्ड इस प्रणाली में बिजली या बैटरी की जरूरत नहीं होगी। आईआईटी रुड़की के ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के माध्यम से दर्पण और लेंस किरणों को परिवर्तित कर उनकी तीव्रता बढ़ाएंगे। भारतीय भौगोलिक भौतिकी संस्थान के अनुसार हर साल सूर्य तिलक की अवधि बढ़ेगी और 19 वर्षों बाद पुनः 2025 जैसी स्थिति बनेगी। यह वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रयोग है, जिसमें भारतीय भूगोलविदों ने चंद्र और सौर कैलेंडर के 19 वर्षीय पुनरावर्ती चक्र का उपयोग कर समस्या हल की है। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। जगदंबिका पाल का दावा, राहुल गांधी संसदीय प्रणाली में रुचि नहीं रखते। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी के इस दावे को कड़ी आलोचना की है कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। पाल ने कहा कि कांग्रेस नेता देश को गुमराह कर रहे हैं और संसदीय प्रणाली में उनकी कोई रुचि नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि यदि कांग्रेस के अन्य सांसद बोल सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं। राहुल गांधी ने बुधवार को कहा था कि उन्हें बार बार बोलने से रोका जा रहा है। उन्होंने महाकुंभ और बेरोजगारी पर अपनी बात रखने की इच्छा जताई, लेकिन आरोप लगाया कि स्पीकर ने उन्हें अनुमति नहीं दी। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी है और कहा कि विपक्ष के नेता से शालीन आचरण की अपेक्षा की जाती है। संसद का बजट सत्र 10 मार्च को शुरू हुआ था और 4 अप्रैल तक चलेगा। दिल्ली में मार्च में ही भीषण गर्मी, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर पार। 14 साल बाद सबसे गर्म रहा। 26 मार्च तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली में मार्च में ही भीषण गर्मी के असर दिखने लगा है। बीते 3 दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार 26 मार्च को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो 2011 के बाद मार्च का सबसे गर्म दिन था। रिज इलाका 40.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि आया नगर में 38.9 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 48.7 डिग्री और पालम में 38 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में लोधी रोड सबसे ठंडा रहा, जहां 70 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बावजूद दिल्ली में इसका असर नहीं दिखेगा। हवा की गति धीमी रहेगी, जिससे गर्मी और बढ़ सकती है। गुरुवार को आसमान साफ रहेगा और 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। राजस्थान बनाम केकेआर मैच में पहली बार दिखा दूसरी गेंद का नियम। नए गेंद नियम के बावजूद राजस्थान रॉयल्स को मिली लगातार दूसरी हार। आईपीएल 2025 में 26 मार्च को गुवाहाटी में खेले गए राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच में पहली बार दूसरी गेंद का नियम देखने को मिला। राजस्थान के कार्यवाहक कप्तान रियान पराग ने केकेआर की पारी के 17वें ओवर में गेंद बदलने की अपील की, लेकिन इससे टीम को हार से बचाने में मदद नहीं मिली। राजस्थान को लगातार दूसरी बार हार झेलनी पड़ी, जबकि केकेआर ने इस सीजन की पहली जीत दर्ज की है। इस नए नियम के तहत अगर ओस ज्यादा असर डालती है तो एम्पायर दूसरी पारी के 11वें ओवर से नई गेंद देने की मंजूरी दे सकते हैं, जिससे खेल संतुलित रहेगा और रात के मैचों में टॉस की भूमिका कम होगी। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 का स्कोर बनाया, जिसमें केकेआर के गेंदबाजों वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली ने 2-2 विकेट चटकाए। जवाब में क्विंटन टिकॉक की 97 रनों की जबरदस्त पारी के केकेआर को 17.3 ओवर से जीत दिला दी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर बवाल, करनी सेना का हिंसक प्रदर्शन। आगरा में करनी सेना का हंगामा, सपा सांसद के घर पर पथराव और तोड़फोड़।
समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा ने पर दिए गए बयान को लेकर बुधवार को बड़ा हमला हुआ है। करनी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता बुलडोजर गाड़ियों और बाइकों के साथ उनके आवास की ओर बढ़े। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरियर तोड़ते हुए संजय पैलेस स्थित HIG फ्लैट्स तक पहुंच गए। वहां उन्होंने सांसद के घर पर पथराव किया, खिड़कियां के शीशे तोड़ दिए और 6 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। इससे पहले सोशल मीडिया पर सांसद को धमकियां दी जा रही थी, जिसके चलते उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। करनी सेना के कार्यकर्ता यमुना एक्सप्रेस से जुलूस निकालते हुए MG रोड तक पहुंचे, जहां पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। करीब 20 मिनट तक चली इस हिंसा के बाद पुलिस और PAC ने लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। अखिलेश यादव ने दी सफाई, भाजपा पर लगाया साजिश का आरोप। डिंपल यादव का हमला। यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त, महिलाएं असुरक्षित। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की स्थापना में विश्वास रखती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सपा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रीय भक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा रही, बल्कि भाजपा पर इतिहास को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा है कि उनके सांसद ने न केवल इतिहास की एक पक्षीय व्यवस्था पर ध्यान दिलाने का प्रयास किया है, उनका उद्देश्य किसी समाज का अपमान करना नहीं था। उन्होंने भाजपा को भेदभावपूर्ण नीतियों में सुधार कर जनता की रोजी रोटी, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देने की सलाह दी है। सांसद डिंपल यादव ने सपा सांसद पर हुए हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार जानबूझकर हिंसा में रोकने में देरी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। श्रीलंकाई नौसेना ने फिर पकड़े तमिलनाडु के 11 मछुआरे, भारत की बड़ी चिंता। बांग्लादेश की खाड़ी में श्रीलंकाई कार्रवाई, मछुआरों की गिरफ्तारी पर तमिलनाडु में रोष। तमिलनाडु के मछुआरे एक बार फिर श्रीलंकाई नौसेना के शिकंजे में फंस गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ते समय 11 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लेकर कांगेस थुरई नौसेना शिविर ले जाया गया। रामेश्वर मछुआरा संघ ने इस घटनाओं पर चिंता जताते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने श्रीलंका का दौरा करने वाले हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन पहले भी विदेश मंत्री S जयशंकर से इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने की अपील कर चुके हैं। इससे पहले श्रीलंकाई नौसेना ने 14 मछुआरों को गिरफ्तार किया था, जबकि पिछले महीने 32 मछुआरों को पकड़कर उनकी नौकाएं जब्त कर ली गई थी। इस साल अब तक 150 से अधिक भारतीय मछुआरे गिरफ्तार हो चुके हैं। 2015 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह श्रीलंका की चौथी यात्रा होगी। देश के जलाशयों में पानी का संकट, जलस्तर 45% तक घटा, गर्मी बढ़ी, जलाशयों का जलस्तर गिरा। CWC की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। देश के प्रमुख जलाशयों का जलस्तर तेजी से घटने लगा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जलाशयों में पानी उनकी कुल क्षमता का सिर्फ 45% बचा है। भारतीय मौसम विभाग ने मार्च से मई के बीच भीषण गर्मी की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। जलाशयों का पानी सिंचाई, ग्रामीण शहरी जल आपूर्ति और उद्योगों के लिए अहम स्रोत है। CWC के अनुसार देश के 155 प्रमुख जलाशयों में सिर्फ 8070 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी बचा है, जबकि कुल क्षमता 18080 करोड़ क्यूबिक मीटर है। उत्तर भारत के जलाशयों में महज 25% पानी बचा है, जबकि पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में जलस्तर क्रमशः 55%, 49% और 44% रह गया है। 20 नदी घाटियों में से 14 में जलस्तर आधे से भी कम है। गंगा, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा नदी में गंभीर जल संकट है। घटता जलस्तर खेती, पेयजल और आजीविका पर गहरा असर डाल सकता है। राजस्थान की डिप्टी CM प्रेमचंद्र बैरवा को मिली जान से मारने की धमकी। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल और जांच में जेल से धमकी का खुलासा। राजस्थान में डिप्टी CM प्रेमचंद्र बैरवा को जान से मारने की धमकी मिली है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बुधवार देर शाम जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में आई कॉल की जांच के बाद पता चला कि फोन जयपुर सेंट्रल जेल से किया गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जेल प्रशासन को सूचना दी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये पहली बार नहीं है जब जेल से VVIP नेताओं को धमकियां मिली हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी दौसा जेल से एक कैदी ने धमकी दी थी।
21 फरवरी की रात जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम ने आई कॉल की लोकेशन दौसा जेल पाई गई थी। आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहा था। पुलिस अब डिप्टी सीएम को मिली धमकी की गहन जांच कर रही है और जेल प्रशासन के साथ मिलकर कॉल करने वाले व्यक्ति और उनके पीछे की साजिश का पता लगाने में जुटी है। गलबा झड़प के बाद भारत चीन संबंधों में सुधार की कोशिश, जयशंकर। भारत चीन तनाव कम करने के लिए बातचीत जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन गलबा घाटी झड़प से प्रभावित संबंधों को सुधार की कोशिश कर रही है, क्योंकि तनावपूर्ण रिश्ते किसी के हित में नहीं है। एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि 2020 की घटना न केवल हिंसक थी बल्कि समझौतों का उल्लंघन भी था। जयशंकर ने बताया कि यह मुद्दा पूरी तरह से सुलझा नहीं है, लेकिन पिछले साल अक्टूबर से संबंधों में सुधार हुआ है। उन्होंने कई बार चीनी समकक्ष से मुलाकात की और नुकसान को कम करने के प्रयास जारी है। अक्टूबर में भारत चीन ने डेपसांग और देमचौक से सेना हटाने का समझौता किया था। इसके बाद मोदी जिनपिंग वार्ता में संबंध सुधारने के फैसले लिए गए। जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें विवाद नहीं बनाने देना चाहिए। उन्होंने रिश्तों को मजबूत करने को दोनों देशों के लिए जरूरी बताया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें।